बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज जो नक्श मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वो किसी भी दो लोगों को जुदा करने के लिए, उनकी तलाक करवाने के लिए, मंगनी तोड़वाने के लिए। अगर आप अपनी मंगनी तोड़वाना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए भी आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी दो लोगों के दरमियान जुदाई डालना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए भी आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नक्श को बनाने का जो दिन है वो हफ्ता है या मंगल है। हफ्ता या मंगल को आप तलुए आफ्ताब के फ़ौरन बाद इस नक्श को बना सकते हैं। नक्श बनाते वक्त आपका जो मुंह है वो मशरक़ की तरफ होना चाहिए। और कोशिश करें कि जब आप नक्श बनाएं तो आपने लाल रंग के कपड़े पहने हों। दूसरा, ये नक्श आपने लाल स्याही से ही लिखना है और सफ़ेद कागज़ होगा सादा, उसके ऊपर आपने लाल रंग की स्याही से इस नक्श को लिखना है। और ज़वाल माह में यानी कि चाँद की 14 के बाद की जो तारीख़ें हैं उन तारीख़ों में आप इस नक्श को लिखेंगे। ये बार बार लोग पूछते हैं कि ज़वाल में हम ना लिखें तो अरूज माह में लिख लें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ जो आपको बार बार बताता हूँ कि ज़वाल माह में आप ये नक्श लिखेंगे। ये एक तेज़ असर करने वाला नक्श है और बिल्कुल एक नायाब चीज़ है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है आप इस नक्श की चाल की तरफ आ जाए। ये नक्श आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल आपने इसी तरीके से ये नक्श जो है बना लेना है। लाल स्याही से आपने इस नक्श को बनाना है। तो सबसे पहले आपको जो अदाद नज़र आ रहे होंगे 2, 8, 1, 3, सबसे पहले आप वो अदाद लिखेंगे, फिर लाइन लगाएंगे, फिर नीचे फिर 2, 8, 1, 3 ये अदाद लिखेंगे। फिर उल्टे हाथ की तरफ क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है वो लगाएंगे। फिर सीधे हाथ की तरफ जो क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है वो लगाएंगे। उसके बाद उसी के साथ वाले खाने में 3 बार इबलीस लिखा नज़र आ रहा है, आप वो लिखेंगे। फिर आपको 3 बार यशमाऊन लिखा नज़र आ रहा होगा, वो लिखेंगे। उसके बाद आपको अदाद नज़र आ रहे होंगे 6, 4, 9, ये 6, 4, 9 आप लिखेंगे। फिर लाइन लगाएंगे, फिर 6, 4, 9, फिर 6, 4, 9। इस तरीके से नीचे खाने में आपको नज़र आ रहा होगा कारून, फिर वो लिखेंगे। फिर फ़िरौन, फिर नमरूद। इसी तरीके से आपको 3 बार जुदा शुद्ध जुदा लिखा नज़र आ रहा होगा। ये आप इसी तरीके से 3 मरतबा जुदा शुद्ध जुदा लिखेंगे। उसके बाद आपको इसी खाने में जहाँ पर आपने 3 बार जुदा शुद्ध जुदा लिखा है वहाँ पर हमजाद लिखा नज़र आ रहा होगा, वो हमजाद आप लिखेंगे। फिर आपको जो जहाँ पर आपने अदाद लिखे हैं 6, 4, 9 वहाँ पर आपको हमजाद लिखा नज़र आ रहा होगा, आप वो हमजाद लिखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे उन 2 लोगों का नाम आएगा जिनके दरमियान आप जुदाई डालना चाहते हैं। या अगर आप अपनी मंगनी तोड़वाना चाहते हैं तो आपका नाम भी यहाँ पर आएगा। पहले आप लिखेंगे फ़लाँ बिन फ़लाँ यानी लड़के का नाम, बिन लगाकर उसकी वालदा का नाम। अगर आपको वालदा का नाम नहीं पता है तो आप हवा लिखेंगे। इसी तरीके से फिर आप लिखेंगे फ़लाँ बिनते फ़लाँ यानी लड़की का नाम, बिनते लगाकर उसकी वालदा का नाम। वालदा का नाम नहीं पता है तो आप हवा लिखेंगे। ये बार बार सवाल होता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको वालदा का नाम ना पता हो तो आप
ہوا لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ فلاں بن فلاں اور فلاں بنت فلاں کے درمیان ایک لکیر کھینچ دیں گے، ایسے لائن لگائیں گے سیدھی۔ اس کے بعد الٹے ہاتھ یعنی جہاں پر فلاں بنت فلاں کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے جو لکیر لگائی ہے، اس لکیر سے ایک اور لکیر نکل کے اوپر جا رہی ہے، آپ وہ لکیر لگائیں گے، لائن لگائیں گے، یعنی کہ پھر اسی طریقے سے فلاں بن فلاں والے خانے میں جو لائن آپ کو اوپر جاتی نظر آ رہی ہے دعوت کی طرف، وہ لائن آپ لگائیں گے۔ اسی طریقے سے جہاں پر فلاں بن فلاں لکھا ہے اس خانے میں جو عداوت لکھا ہے وہ عداوت لکھیں گے، اسی طریقے سے وہ لائن کی سیدھ میں آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جو فلاں بنت فلاں والا خانہ ہے اس میں جو عداوت لکھا ہے وہ عداوت آپ لکھیں گے اور اسی طریقے سے وہ لائن کی سیدھ میں آئے گا۔ یہ آپ نے ایک ہی نقش بنانا ہے، اس نقش کو آپ نے بنانے کے بعد فولڈ کرنا ہے اور لال رنگ کے کپڑے میں لپیٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اس پر خوشبو لگائیں گے، کوئی بھی پرفیوم آپ لگا دیں۔ اس کے بعد اس نقش کو آپ نے چنبیلی کے درخت کے ساتھ لٹکا دینا ہے۔ تو بڑی احتیاط کرنی ہے آپ نے اس کام میں، شام کے ٹائم چنبیلی کے درخت پہ لٹکانے مت پہنچ جائیے گا، کوشش کریں کہ دن کے ٹائم یا صبح کے وقت آپ اس نقش کو جا کر چنبیلی کے درخت کے ساتھ لٹکا دیں۔ بس آپ نے اتنا سا کام کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو لٹکائیں گے یہ نقش اپنا کام کرنا شروع کر دے گا اور بہت جلدی اپنا کام کرے گا۔ تو میں نے آپ کو اس کی چال بھی سمجھا دی ہے، سارا جو طریقہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کا جو صدقہ ہے وہ آپ کوشش کریں کہ لال رنگ کا کپڑا یا پھر آپ 770 روپے اس کا صدقہ دے سکتے ہیں، اور صدقہ ہمیشہ نقش بنانے سے پہلے آپ نے دینا ہوتا ہے، چاہے آپ 1 دن پہلے دیں 10 دن پہلے دیں، لیکن نقش بنانے سے پہلے دیں گے۔ اور جب آپ صدقہ دیں گے تو آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے صدقہ دے رہے ہیں، کیا کام آپ نے کرنا ہے جس کا آپ صدقہ دے رہے ہیں۔ تو یہ آسان سا نقش ہے، کوئی اس میں اتنی مشکل چیز نہیں ہے، آپ اسے بنا سکتے ہیں، آپ سب کو اس کی اجازت ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔